महाराष्ट्र की राजनीति में उठापटक के बीच सबसे बड़ी खबर एबीपी न्यूज आपको देने जा रहा है और वो सबसे बड़ी खबर क्या है अब ये जान लीजिए। अपनी सरकार बचाने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस से बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस से फोन पर बात की थी। इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई। सरकार बचाने के लिए उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को फोन किया था, फडणवीस से बातचीत की थी और बातचीत के बाद उद्धव ने बीजेपी हाईकमान से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया था। बीजेपी हाईकमान से भी उद्धव संपर्क करना चाहते थे, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे मेरे साथ मेरे सहयोगी रौनक कुकड़े इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रौनक, सबसे बड़ी खबर इसको कहा जाएगा महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई, इस खबर से जुड़ा और डिटेल्स जो सामने आ रही है अब तक जरा बताइए। जी देखिए, निश्चित तौर पर रोहाना, जो सूत्रों के हवाले से हमें विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, 21 जून के दिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस से फ़ोन पर बातचीत की थी। दरअसल इस बातचीत के पीछे जो हमें सूत्र जानकारी दे रहे हैं, इन दोनों के नेताओं के बीच में जो बातचीत हुई है उसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा था कि जिस तरीके से एक के बाद एक एकनाथ शिंदे के कैंप में जो विधायक है और खासतौर से निर्दलीय है वो भी लगातार शामिल हो रहे हैं, तो उद्धव ठाकरे ने कहा था कि हम मिल बैठकर बातचीत कर सकते हैं। आगे के लिए शिवसेना बीजेपी के गठबंधन पर बात हो सकती है, लेकिन फिलहाल इसे किसी भी तरीके से रोका जाए। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर उद्धव ठाकरे से कहा कि इसमें वे कुछ नहीं कर सकते। आपको अगर बात करना है तो बीजेपी के केंद्रीय नेताओं से आप संपर्क कर सकते हैं, उनसे इस प्रस्ताव को लेकर आगे की बातचीत कर सकते हैं। लेकिन सूत्र ये बताते हैं कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से उद्धव ठाकरे की बातचीत नहीं हो पाई है। ये जो सबसे बड़ी खबर हम दर्शकों को दे रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व से उद्धव ठाकरे की अब तक संपर्क जो है इस मामले में नहीं हो पाया है। जी तो रौनक कुकड़े, इसको इस रूप में भी देखा जा सकता है कि अपनी सरकार बचाने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए देवेंद्र फडणवीस को फोन तो किया उद्धव ठाकरे ने, लेकिन एक तरीके से बीजेपी की तरफ से उद्धव ठाकरे पर दरवाजे बंद कर दिए गए। जी देखिए, निश्चित तौर पर रोमाना ऐसा एनालिसिस किया जा सकता है कि बीजेपी की तरफ से उद्धव ठाकरे के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए। मैं आपको 2019 में ले जाना चाहता हूं, जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे और उद्धव ठाकरे को उन्होंने लगातार 7 बार कॉल किया था। खुद वे अपने इस्तीफा देने के पहले जो सह्याद्री गेस्ट हाउस है वहां पर जब वो प्रेस को संबोधित कर रहे थे, राज्यपाल को इस्तीफा देने के बाद जब वो प्रेस से संबोधित करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने मीडिया को जानकारी दी थी कि उद्धव ठाकरे को उन्होंने 7 बार कॉल किए थे, लेकिन एक भी बार कॉल पर उद्धव ठाकरे नहीं आए। और आज स्थिति देखिए कि 2.5 साल के बाद उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस को अपनी सरकार बचाने के लिए कॉल करते हैं। हालांकि उनसे बात तो जरूर होती है, लेकिन मुद्दा केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी के पास जाता है और वहां पर उद्धव ठाकरे को फिलहाल कोई रिस्पांस नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। ये विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से खबर जो है वो सामने निकल कर आ रही है। बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी।
दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। क्यूरियोसिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।